भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष शुरू होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर सत्यनारायण का पाठ करवाना बहुत ही फलदायी बताया गया है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन उमा महेश्वर व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं उमा महेश्वर का व्रत रखा था। यही कथा का सार भी है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से यह कथा कहता या सुनता है, उसकी जिंदगी से दरिद्रता नष्ट हो जाती है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पौराणिक व दिव्य कथा को। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप से भगवान श्री हरि महाविष्णु की सभी संपन्नता छिन गई। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत करने के बाद उन्हें पुनः अपना संपन्नता और वैभव प्राप्त हुआ था। लेकिन यह सब क्यों हुआ? एक बार दुर्वासा ऋषि महादेव जी से मिलने हिमालय पर्वत गए थे। तब महादेव जी ने ऋषि दुर्वासा को बेलपत्र की एक माला भेंट में दी। महादेव का दर्शन पाकर ऋषि दुर्वासा महाविष्णु जी के पास गए और महादेव जी की दी गई बेलपत्र की माला को भगवान श्री हरि को दे दिया। भगवान श्री विष्णु ने उस माला को अपने प्रिय वाहन गरुड़ के गले में पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह देखा कि भगवान श्री विष्णु ने उनकी दी गई माला को अपने वाहन के गले में डाल दिया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपने महादेव का अपमान किया है। आपको तो अपनी संपन्नता और वैभव पर अधिक घमंड है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज से यह संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी जी छीन हो जाएं। आपकी सहायता इस संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा। आपको इस क्षीर सागर से शेषनाग की सैया से भी हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की और कहा कि आपके और महादेव का अपमान करने की जरा सी भी मेरी मनसा नहीं थी। मैंने तो केवल गरुड़ के गले में यह माला अपने प्रिय होने का कारण डाल दिया। हे ऋषिवेश्वर, अगर आपको लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए और इस समस्या के समाधान का कोई मार्ग बताइए। भगवान श्री विष्णु जी के यह वचन सुनकर ऋषि दुर्वासा ने अपना क्रोध त्याग दिया और भगवान विष्णु जी को उमा महेश्वर व्रत करने को कहा और कहा कि अगर आप यह व्रत पूरी विधि विधान से करेंगे तभी आपकी संपन्नता प्राप्त होगी। तब भगवान विष्णु ने विधि विधान से इस व्रत का पालन किया और इस व्रत के फल स्वरूप ही भगवान श्री विष्णु जी को पुनः अपना संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई। आज के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और भगवान विष्णु जी के कृपा से जीवन की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति कर जीवन सुखमय हो जाता है।